भाई बहुत ही अच्छा चैलेंज लेके आया हूँ भाई वीडियो में। आज आपको मैं बताऊंगा भी भाई किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने नंबर का भाई उस क्वेश्चन उन चैप्टरों से आ जाता है, जो पक्के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के बायोलॉजी में। भाई आपको तो भाई आज ये चैलेंज है भाई, क्योंकि चैलेंज ये है कि भाई बहुत सारे टेस्ट सीरीज आने लगी हैं। आप लोग देखो कि जहाँ जहाँ जाके बहुत सारे यकीन बैच हुआ अपना, और जी बहुत सारे बैच ऐसे हो गए जैसे पीडब्ल्यू की हमारी टीम वगैरह है, उसके उसके उस पर बैचेस वगैरह काफ़ी सारे लॉन्च हो रहे हैं। इसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है, वो ज़्यादा महंगी भी टेस्ट सीरीज नहीं है, बहुत ज़्यादा 398 रुपये की भी है भाई, 400 रुपये की, 500 रुपये भी है भाई, 1500 रुपये तक की टेस्ट सीरीज है, उस पर आप देख सकते हो जाके। ठीक है, जो 1500 रुपये की टेस्ट सीरीज तक है, आप लोग जैसे भी टेस्ट सीरीज होगा उसमें वो चैलेंज है भाई, आपको चैलेंज में नंबर में कितने लाना, वो भाई सारे बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए। ये मत सोचना खाली हिंदी मीडियम के लिए, यकीन हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, 2 पॉइंट वाले हो 1 पॉइंट वालों, सबका एक साथ टेस्ट होगा। ठीक है, तो जैसे यार सबका एक साथ टेस्ट होना है उसमें। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं किस चैप्टर से कितना कितना कैसे आता है आप लोगों को भाई, और भी बहुत सारे बैचेस हैं उसके जिनके मुझे नाम ठीक से याद नहीं है। ठीक है, मैं इतने बताऊंगा आज के उसकी इस वीडियो में, क्योंकि यार यकीन वाला बैच जो उससे मैं पढ़ा भी था और मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बारे में, क्योंकि मैंने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी सारी की है। तो बता दो किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का था। पुष्पी पादों के लैंगिक जनन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लगभग लगभग बैठते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो हमारे 12 नंबर के हो गए हैं, और अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो भाई हमारे वो बैठ जाए, हमारे वो बैठेंगे अपना आप हिसाब लगा लो 16 नंबर के। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं मानव जनन में आते 3 से 4 या 5 क्वेश्चन, 5 भी क्वेश्चन आए थे क्योंकि पिछली बार 5 क्वेश्चन देखे गए थे, वैसे 3 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के आते हैं इसमें मानव जनन में। ठीक है, मानव जन्म वाले चैप्टर पूरे पक्के 3 क्वेश्चन तो आते ही भाई। तीन आप हिसाब लगाओ, 3 चौक 12 हो गए, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जैसे बहुत से सभी लोगों को पता होगा, जिस तरीके से 180 की बायोलॉजी जोलॉजी आती है और 180 की बोटनी आती है। ये हमारा सेकंड भाग है जो 12th क्लास का, इसमें 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। लास्ट ईयर 5 आए थे, तो 3 भी आए थे, 4 भी आए थे, 5 आए थे। बहुत सी बार तो जो अधिकतर देखे हैं 3 ही क्वेश्चन देखे हैं, बस लास्ट ईयर जो है 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद वंशगत विभिन्नता के सिद्धांत, ये बॉटनी का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें से हमारे क्वेश्चन जो जो आते हैं भाई, अभी तक तो देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं भाई इसमें, कभी कभी 3 भी आए थे, हो सकता है 4 भी आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 वाले में जो क्वेश्चन में क्या 2 ईयर में 4 क्वेश्चन आए, बाकी मुझे मिले नहीं, तो इस वजह से मैंने 2 से 3 इस पर लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चैप्टर आएगा वंशगति के आणविक कथा, इन दोनों से मिलकर लगभग कभी कभी 6 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन आ जाते हैं दोनों से मिलकर, वरना इसको इससे 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, नीचे जो है इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर विकास विकास से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कभी कभी आया, वरना विकास से वो भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा बहुत से उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है विकास वाले चैप्टर से। ठीक है, तो भाई इस वजह से बोल रहा हूँ जोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 6, मेरा मतलब 6 नहीं है, चैप्टर नंबर 6 है, वैसे मुझे जो पढ़ाया गया वो 6 है, चैप्टर नंबर 121 होगा। इतना आप लोगों को बता दूं भाई, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बुक सेम होती है। ठीक है, उसमें चैप्टर भाई बिल्कुल सेम होंगे, आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट होकर ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, मानव जनन से आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके बाद आगे विकास वाले चैप्टर से 1 या 2 आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है ना, बिल भी 4 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं भाई, इस पर भी ध्यान दो। 8 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा रैंक बनती है उस टाइम पे। ठीक है, रैंक देखी जाती है, कॉलेज अच्छा मिल जाता है, रैंक अच्छी बनती है। तो मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इससे भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 से 4। फिर स्वास्थ्य वाले चैप्टर से कभी कभी 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई। ठीक है, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं वो हैं मानव कल्याण। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, हमें 7 चैप्टर करके पढ़ाया गया था, जो कुछ में कोचिंग सेंटर पढ़ाया था, इस वजह से मैंने 7 लिख रखा है। एक पेज नंबर 164 होता है, ये आप लोग देखोगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो मानव कल्याण में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इससे क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए मानव कल्याण वाले चैप्टर से, लेकिन आप जरूर आ रहे हैं, 4-5 साल से तो देखा गया 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे इसके बाद हमारे आ जाओ भाई, आ गए हमारे कि जय प्रौद्योगिकी। इसके 2 चैप्टर होते हैं, वो एक ही नाम से आपको देखने मिलेंगे अधिकतर, बस थोड़ा इसमें जो चेंजेस हो जाते हैं 2 चीज़ के सिद्धांत ए प्रक्रम ए, इसमें जो चेंज है जय प्रौद्योगिकी ए उसके उपयोग। ठीक है, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें शायद हाँ 3 से 4 ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिला के कभी कभी 6 क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 भी आए थे दोनों को मिला के। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी आए थे दोनों में, इस तरीके दिया हुआ। उसके बाद हमारे आगे इकाई 10 परिस्थिति, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में बता रहे हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को जो जिसने एग्जाम दिया होगा भाई उसको पता होगा कि भाई हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पेपर एक ही आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे आएगा जीव और समष्टियाँ, ये जीव और समष्टियाँ भाई, इस चैप्टर से यार 1 या 2 क्वेश्चन देखे गए हैं अधिकतर। वैसे तो आपके टीचर पहले आपको क्लास में बता भी देंगे, 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं। लास्ट ईयर शायद इसका एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है आया नहीं आया, शायद आया है लास्ट लास्ट ईयर इसके क्वेश्चन 2024, बाकी आप देख लेना यार, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा है ना, 2024 में। परितंत्र परितंत्र में भाई सही क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और जैव विभिन्नता में भी
अच्छा खासा क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन देखने मिलते कभी कभी यार। हाँ, 3 से 5 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं अच्छे से। बाकी मैंने आपको बता दिया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बार बताऊंगा आप। और जो मैंने आपको बताया 12th क्लास की बुक में से बताया कितने कितने चैप्टर, कितने कितने क्वेश्चंस और कितने कितने नंबर के उसमें आते हैं। नंबर क्या यार, आप लोग थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर 3 आएंगे तो 12 हो गए, 4 आएंगे तो अपने 16 हो गए, 5 आएंगे तो 20 हो गए। इस तरीके से आप लोग लगा लेना। बाकी तो माइनस नेगेटिव होती है भाई, ध्यान रखना पेपर देने जाओ जो अभी 4 महीने। बाकी मैं आप सबको और कुछ बता दूंगा बहुत सारी चीज़। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा वीडियो को, सही है ना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है भाई। 11th क्लास और 12th क्लास का जो होता है ना, आप सोचो कि 11th का कम आएगा, 12th का ज्यादा आएगा, इस तरीके से नहीं होता है। आप याद रखना, एक या दो ही क्वेश्चन का फर्क होता है 12th और 11th में। बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, भाई दोनों दबा के पढ़ना। ये मत सोचना कि 11th का कम पढ़ लूँ, 12th का ज्यादा पढ़ लूँ क्योंकि 12th मेरी अभी हुई है। ये मत सोचना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है 12th पास आउट होते हैं तो ना 12th का अच्छे से याद होता है, तो सोचते हैं 12th ही पढ़ते हैं बढ़िया करके, 11th क्या करना है। 11th पे हो सकता है कम आए, भाई कम नहीं आता, दोनों को बहुत ज्यादा आता है, ये याद रखना है चीज। बाकी आप लोगों को और मैं बताता रहूंगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। ठीक है, चल मिलते हैं वीडियो में।